रूल नंबर 16, इसमें आप सीखेंगे सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का यूज करना और इज एम आर के साथ प्लस V4 यूज करना है, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। V4 क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING को V4 कहते हैं, ठीक है। तो इसकी पहचान सेंटेंस के अंत में अगर रहा, रही और रहे आ जाए और इसके बाद हैं, हूँ और हो ये आए, तब इस रूल को अप्लाई करना है, ठीक है। साथ ही साथ यदि इस रूल को अप्लाई करना है तो जैसे इसमें इज दिया है, एम दिया है और आर दिया है, तो इनके साथ सब्जेक्ट कैसे रखेंगे? तो इज के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट रखना है, एम के साथ आई का यूज और आर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करना है, ठीक है। इससे पहले की वीडियो में सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट बता दिया गया है, आप वहाँ से स्टडी कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं सेंटेंस मेकिंग में। तो पहले आपको जो भी हिंदी सेंटेंस लिखा रहेगा तो उसकी आपको मीनिंग लिखनी है। तो वह को क्या कहेंगे? शी भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ रही होना चाहिए तब, ठीक है। यहाँ रहा है यानी पर्सन जो है मेल है, ठीक है। पत्र को लेटर LETTER, लिखना राइट, वर्ब आपको आनी चाहिए तो WRIT हुआ। रहा, रही, रहे, इनकी जो मीनिंग होती है ING होती है, ठीक है। यहाँ पे हम ING अप्लाई करेंगे, ठीक है। और है आ गया, वह पत्र लिख रहा है, और वह जो है ही जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ इज का यूज आप करेंगे, ठीक है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू रूल हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो सेंटेंस देखते हैं, यदि अफर्मेटिव हो तो पूरा का पूरा इस रूल को अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट लिखना है, देन इज एम आर, इज एम या फिर आर, इनमें से कोई एक ही आएगी, हेल्पिंग वर्ब है, देन V4, इसके बाद ऑब्जेक्ट आप लिखें अदर हो तो सेंटेंस में, और अदर वर्ड। तो मेक कर दीजिए सबसे पहले सब्जेक्ट। तो यहाँ पे है जो शुरुआत होती सेंटेंस की जिस वर्ड से वो सब्जेक्ट होता है, तो ही हुआ, और फिर यहाँ से आना है, और ये अंत में जो है ना ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ही इज। फिर यहाँ से मेन वर्ब आएगा, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो ING को इस वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING कहते हैं फोर्थ को, तो राइटिंग हो जाएगा, ही इज राइटिंग, WRITING, ही इज राइटिंग। पत्र को लेटर, तो अ लेटर, LETTER। आर्टिकल का यूज जरूर करें, ठीक है। आर्टिकल की वीडियो भी हम बनाएंगे अलग से। चलिए, ये तो हुआ पहला सेंटेंस। इसकी एक पहचान और है, ये सेंटेंस पूरा अफर्मेटिव यानी सकारात्मक है, नहीं का यूज नहीं हुआ है। यदि सेंटेंस नकारात्मक हो तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, तो इनके बाद तुरंत नॉट के यूज करना है, ठीक है। तो अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग, वह पत्र नहीं लिख रहा है, ठीक है। फिर से इसकी मीनिंग बनाएंगे, तो ये हुआ ही, पत्र को लेटर बोलेंगे, LETTER। यहाँ पे नहीं आया तो नॉट यूज करना है, लिखने को राइट बोलते हैं तो WRIT हुआ, और रहा के लिए वही ING फॉर्म यूज करना है, और है के लिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही सिंगुलर है, देन हम यहाँ पे यूज करेंगे इज, ठीक है। ओके, अब इसको मेक करते हैं। तो सेंटेंस निगेटिव हो गया है तो सब्जेक्ट रहेगा, देन इसके बाद इज एम आर यूज करेंगे आप, ठीक है। देन इसके तुरंत बाद आपको नॉट का यूज करना है, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो चलिए मेक करते हैं, सेंटेंस को मेक कर दीजिए। यहाँ पे सही वैल्यू पुट करनी है, तो ही हुआ, ही के बाद इज, और इसके बाद बोला है नॉट, इनमें से कोई एक आएगा, फिर नॉट, ठीक है। ही इज नॉट, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो राइटिंग, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है, LETTER, वह पत्र नहीं लिख रहा है, ठीक है। ये निगेटिव सेंटेंस था। पहचान क्या हुई? यहाँ पे नो लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक है। अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछा जाए, तब के लिए कंडीशन क्या होगी? इज एम आर को यानी हेल्पिंग वर्ब को आपको तुरंत सब्जेक्ट के जस्ट बिफोर यूज करना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे रूल अप्लाई कर देता हूँ, आप रखेंगे इज एम आर, ठीक है। पहचान हो गई, हेल्पिंग वर्ब पहले आए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा। देन इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अप्लाई करना है, ठीक है। और एक चीज़ वही हमेशा यूज करना है, सेंटेंस में मीनिंग जरूर आनी चाहिए आपको, जितना भी है। वह पत्र लिख रहा है, फिर से यह ही हुआ, पत्र को लेटर, LETTER, लिखने को राइट बोलते हैं, ठीक है। रहा के लिए क्या हो जाएगा? ING, और
ही के साथ इज यूज होता है, ठीक है। चलिए अब इसको मेक करते हैं। तो मेक करने के लिए सबसे पहले इज एम आर में से तो इज यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो ही आया है, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट तो ही इज, तो इज ही हो जाएगी, इज ही राइटिंग, WRITIG, इज ही राइटिंग लेटर, LETTER, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या वह पत्र लिख रहा है। और इस प्रकार 3 क्वेश्चन मैंने बताए, और 3 में से एक अफर्मेटिव था, एक निगेटिव था और एक इंटेरोगेटिव, सभी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, उनको आप लिखिए, प्रैक्टिस करिए। पहला हुआ है तुतला रहा है, तो यहाँ तुतलाना, तुतलाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैमर, STAMMER, ठीक है, STAMMER, तुतलाना, ठीक है। बादल कड़क रहे हैं, तो कड़कना को बोलते हैं इंग्लिश में रंबल, RUMBLE, ठीक है, रंबल। वे मैच देख रहे हैं, देखना, जब आप टीवी वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे वॉच यूज किया जाता है, WATCH, ठीक है, वॉच। बल्कि मैंने फर्स्ट फॉर्म अप्लाई की है, बाकी आप अकॉर्डिंग टू रूल करेंगे, ठीक है। अगला सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड तो हो चुका कंप्लीट। वह भनभना रही है, भनभनाना को इंग्लिश में बोलते हैं मरमर, MUR, ठीक है, मरमर, ठीक है, भनभनाना यानी मरमर करना। अब क्वेश्चन नंबर 5 है पन्ने, वह पन्ने पलट रहे हैं, तो पन्ने पलटना को इंग्लिश में बोलते हैं टर्न ओवर, TURN, टर्न ओवर, OVER, ठीक है। जब इसकी हम फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो ये हो जाएगा टर्निंग ओवर, TURNING, टर्निंग ओवर, ठीक है, ये कहलाएगा पन्ने पलटना, ठीक है।